Welcome back dear students. In this video we have to discuss very famous topic, very easy and famous topic of the chapter chemical thermodynamics, that is Hess law of constant heat summation. Hess law, it is the name of scientist G.H. Hess. Hess का law, Hess's law, that is Hess का law. तो वो देखना हमको, पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं. कोई भी एक स्टेटमेंट याद रखना है एक मास के लिए. स्टेटमेंट, इफ अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन नंबर ऑफ स्टेप्स, इफ वन केमिकल रिएक्शन इज carried out in number of steps, then the overall enthalpy change for a reaction is equal to sum of enthalpy changes of individual steps in reaction. अगर कोई रिएक्शन इस तरह हो रही है, A से D, ये रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में हो रही है, सिंगल स्टेप, और अगर यही रिएक्शन मल्टीपल स्टेप में इस तरह हो रही है कि A से पहले B बन रहा है, फिर B से C बन रहा है, C से D बना, तो जब हम तीनों को जमा करेंगे तब हमको मिलेगा, क्या मिलेगा हमको तीनों की जमा करने पर A to D, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा. तो इसमें जो हीट ऑफ रिएक्शन है और इन तीनों की हीट ऑफ रिएक्शन, इन तीनों की हीट ऑफ रिएक्शन ये बराबर होती है. ओके, ये हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. या दूसरा स्टेटमेंट, द इंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज, इंथैल्पी चेंज क्या सिंबल डेल्टा H, स्टैंडर्ड कंडीशन है तो यहाँ पर 0 लगा देना है. तो इंथैल्पी चेंज फॉर अ केमिकल रिएक्शन इज सेम रिगार्डलेस ऑफ द पाथ बाय विच द रिएक्शन ऑकर्स. रिगार्डलेस ऑफ पाथ, यानी यहाँ पर क्या बताया गया कि इंथैल्पी चेंज, देयरफॉर इंथैल्पी चेंज मीन्स डेल्टा H इज स्टेट फंक्शन. याद रखना, इट इज स्टेट, मतलब ये स्टेट पर डिपेंड होती है, नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द रिएक्शन. तो इसको हम जनरली इस तरह बताते हैं कि अगर कोई सिंगल स्टेप में रिएक्शन है, सिंगल स्टेप में कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे A गिव्स C, और इसकी हीट ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन है डेल्टा H किलो जूल पर मोल. ओके, एंड टू स्टेप में यही रिएक्शन हो रही, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड. पहला स्टेप क्या, पहला स्टेप A से ये बन रहा है B, और इस स्टेप में जो हीट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, अगर उसको हम सिंबल देते हैं डेल्टा H1 किलो जूल पर मोल. स्टेप सेकंड, B कन्वर्ट हो रहा है C में, और इसमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को डिनोट करते हैं हम डेल्टा H2 किलो जूल पर मोल. ओके, जनरल. तो ये रिएक्शन हमको कैसे मिलेंगी, ये कैसे मिलेंगी जब हम इन दोनों को जमा करेंगे. यानी ये सिंगल स्टेप थी, ये सिंगल स्टेप थी, ये दोनों को जमा किए तो ये लेफ्ट और राइट कैंसिल, लेफ्ट और राइट कैंसिल, जमा कर रहे हैं हम. तो अब क्या बचा, ये इधर A बचा और इस तरफ C बचा. और ये कैसे आया जमा करने पर, तो डेल्टा H मीन्स इट इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 किलो जूल पर मोल. तो ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला ये बताता है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ओके, ये स्टेटमेंट और ये जनरल एग्जांपल, जनरल है ये एक्सप्लेनेशन, कोई एग्जांपल नहीं है, इट इज जनरल एक्सप्लेनेशन. एक एग्जांपल लेते हैं हम इसकी और उसको समझते हैं, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. ओके, क्लियर. तो इसमें हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में एक चीज़ याद रखना है कि कोई केमिकल रिएक्शन अगर एक स्टेप में हो रही है, उसका इंथैल्पी चेंज अगर 400 किलो जूल आया है, और वही केमिकल रिएक्शन अगर स्टेप बाय स्टेप 4 स्टेप में हो रही है, चारों स्टेप का इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का अगर हम समेशन करते हैं तो भी वो कितना आएगा, 400 किलो जूल. तो यही किसने बताया था, हेस लॉ, हेस ने बताया था, इसलिए इसको कहते हैं हम हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन. इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फौरन. ये जनरल एग्जांपल, जनरल एक्सप्लेनेशन था, स्टेट एंड एक्सप्लेन आता है, तो एक एग्जांपल भी याद रखना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ. तो ये वीडियो सिर्फ हेस लॉ पर है, तो
अच्छी से समझ लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना इसकी वीडियो देखकर। एक्सप्लेनेशन में एग्जाम्पल याद रखेंगे। एग्जाम्पल में अपनी महाराष्ट्र बुक में जो है सिंथेसिस ऑफ अमोनिया NH3 सिंथेसिस अमोनिया जो है एक स्टेप में अगर देखें हम तो ये होता है 3H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स 2 टाइम NH3 गैस। और इसके लिए जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलती है वो है 3H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स 2 NH3 गैस, अमोनिया बन गया। और इसमें जो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिलती है एक्सपेरिमेंटली वो है -92.2 किलो जूल पर मोल, ये कीमत हमको मिलती है। तो ये सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है। कितनी स्टेप में हो रहा है ये हो रहा है एक स्टेप में, ओके। बट दिस प्रोसेस इज कैरिड आउट इन 2 स्टेप्स। तो 2 स्टेप में ये किस तरह होता है वो भी देख लेना है। स्टेप फर्स्ट में, पहले स्टेप में स्टूडेंट्स यहां पर बनता है हाइड्रोजन N2H4। तो पहला स्टेप में सिर्फ हाइड्रोजन गैस 2H2 गैस ये मिलता है नाइट्रोजन गैस से और बन जाता है यहाँ पर N2H4 हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ नाइट्रोजन गैस गिव्स N2H4। तो इस स्टेप में जो भी हीट ऑफ रिएक्शन मिलती है हम उसको डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करना है इसको? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, दैट इज स्टेप फर्स्ट। कितनी आती है इसमें? इस स्टेप में जो भी रिएक्शन है यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में वो मिलती है हमको प्लस 95.4 किलो जूल पर मोल, ये वैल्यू मिलती है। नाउ स्टेप सेकंड में डिसोसिएशन होता है N2H4 ये रिएक्ट होगा हाइड्रोजन से, क्योंकि हमको 3 हाइड्रोजन मिलाना है, यहाँ पर 2 हुए तो 1 हाइड्रोजन और मिलाएंगे। तो हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस, इट प्रोड्यूस, देखो N2H4 प्लस H2 हाइड्रोजन, यहाँ पर N2H4 मिला, सेकंड स्टेप में वही हाइड्रोजन से फिर मिक्स होगा, रिएक्ट होगा और ये बना लेता है 2 टाइम NH3 गैस। और इस स्टेप में जो इंथैल्पी चेंज मिलती है हमको वो है डेल्टा RH2, इसको हम क्या देंगे सेकंड स्टेप पर तो 2, और ये वैल्यू मिलती है -187.6 किलो जूल, ओके। अब ये स्टेप जो सिंगल स्टेप में रिएक्शन है, याद रखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का एक इम्पॉर्टेंस ये भी है कि किसी भी थर्मोकेमिकल इक्वेशन को मैथमेटिकल ऑपरेशन हम कर सकते हैं, प्लस माइनस कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये अगर रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारी ये हासिल करना इन दोनों स्टेप से, तो इन थर्मोकेमिकल, इनको हम क्या कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट दी गई है, हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दी गई है, ओके। तो ये सारी थर्मोकेमिकल इक्वेशन है, तो इन पर हम कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हासिल करने के लिए इसको देखना है दोनों स्टेप को। तो अगर दोनों स्टेप को हम जमा करते हैं, है ना, क्या करेंगे दोनों की जमा करें, तो क्या करेंगे यहाँ पर जमा करने पर ये N2H4 लेफ्ट में और ये राइट में कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट और राइट जब जमा करेंगे तो ये इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल। अब बचा क्या, यहाँ पर 2H2 और ये एक H2, 3 H2 बन जाएंगे और N2 3H2 प्लस N2, ये हो गया इधर लेफ्ट। राइट में क्या बचा 2 टाइम NH3, तो इसी को लिख देना है सिर्फ। देयरफॉर क्या बचा यहाँ पर 3 टाइम H2 गैस, 3 टाइम H2 गैस प्लस N2 गैस गिव्स, राइट हैंड साइड में क्या बचा है सिर्फ 2 टाइम NH3 गैस।
अब इस फाइनल स्टेप के लिए हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करना है अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, तो क्या करना होगा, दोनों की जमा करना होगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर डेल्टा H स्टैंडर्ड मीन्स हीट ऑफ रिएक्शन फॉर दिस रिएक्शन इज इक्वल टू, ये दोनों की जमा, तो दोनों की जमा मतलब ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2, ये दोनों की क्या करें हमने, समेशन। तो समेशन मतलब यहाँ पर कितना है, ये है प्लस 95.4 माइनस 187.6। जब दोनों देखो ये प्लस है, छोटी कीमत है, ये प्लस 95.4 माइनस 87.6, दोनों को जब कैलकुलेशन करेंगे हम तो हमको यही वैल्यू मिलती है, दैट इज माइनस 92.2 किलो जूल। तो ये हमको मिल जाती है इक्वेशन की मदद से हीट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू, तो 92.2 किलो जूल पर मोल। तो एक मोल यहाँ पर 2 मोल मिल रहा है तो कोई ज़रूरत नहीं है पर मोल लिखने की, सिर्फ किलो जूल, यानी इस 2 मोल के लिए इतनी हीट हमको मिल रही है। क्लियर? तो ये सिंगल स्टेप, दिस इज सिंगल स्टेप, ये एक ही स्टेप में ये रिएक्शन, और ये स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड में 2। तो ये वैल्यूज है, दोनों की जमा की। हेस लॉ की एक खुसूसियत है, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आते हैं 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, इन्हीं थर्मोकेमिकल इक्वेशन की प्लस माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है रिक्वायर्ड रिएक्शन हासिल करने के लिए। तो चेक कर लो, फौरन नोट डाउन कर लो। हाँ दिखाई दे रहा है, वेरी गुड, क्लियर है एकदम। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। स्टेट एंड एक्सप्लेन हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, इसीलिए ये सेपरेट वीडियो है इसी टॉपिक पर। स्टेट एंड एक्सप्लेन 3 मार्क्स का ये टॉपिक है, सिंपल है, सिंथेसिस अमोनिया याद रह सकता है, प्रैक्टिस किए 2-3 मरतबा याद हो जाते हैं। अब सिर्फ एक चीज बचा इसमें, व्हाट इज द एप्लीकेशन, नोट डाउन कर लिए, ओके थैंक यू। एक चीज बचा इस टॉपिक में, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। फौरन देख लेना है, एक मार्क के लिए आता है ये, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन एप्लीकेशन, इसका इस्तेमाल क्या है? पहला एप्लीकेशन याद रखना है, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन का पहला एप्लीकेशन, ऐसी कुछ रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, ऐसी कुछ रिएक्शन है जिसका हीट ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंट की मदद से मालूम नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्सपेरिमेंट की मदद से ये बहुत मुश्किल है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो वो हम इस हेस लॉ की मदद से स्टेप बाय स्टेप में किस तरह बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जमा कर दिए तो हमको वैल्यू मिल जाती है। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू calculate heat of reaction by experiment, then by Hess law heat of reaction is calculated। फॉर एग्जाम्पल किसका बता सकते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड। दूसरी एप्लीकेशन, दूसरा तो कुछ रिएक्शन होती है जिसका हीट ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंट की मदद से मालूम करना मुश्किल है, तो स्टेप बाय स्टेप अगर करके देखें, हम लिख कर देखें और उनकी हीट ऑफ रिएक्शन को जमा कर दे तो वो आ जाता है। सेकंड, वी कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन बाय standard heat of formation of compound
by its for standard heat of formation of elements। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट अगर दिया गया तो उसकी मदद से हम स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड मालूम कर सकते हैं। तीसरा एप्लीकेशन, वी कैन कैलकुलेट डेल्टा हीट, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन, ये भी हम पता कर सकते हैं। अगर वैल्यू दी गई है रिएक्शन में तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ये मालूम कर सकते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने के लिए आता है। ये कुछ एप्लीकेशन थे। और एक चीज़ याद रखना, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन में के थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक चीज़ क्या याद रखना है कि थर्मोकेमिकल इक्वेशंस are treated as mathematical equation। मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम एडिशन कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं इक्वेशन को बाय सम फैक्टर मतलब कोई भी नंबर से। तो ये एक चीज़ याद रखना है हेस लॉ में। न्यूमेरिकल एग्जांपल में यही चीज़ करना होती है हमको कि थर्मोकेमिकल इक्वेशन को एक मैथमेटिकल इक्वेशन की तरह ट्रीट करते हैं। कोई स्टेप को हमको मल्टीप्लाई करना होता है, किसी स्टेप को किसी दूसरी स्टेप से प्लस करना होता है या माइनस करना होता है, या किसी स्टेप को हमको डिवाइड करना होता है। तो सारी चीज़ें है ना, जैसे यहाँ पर A + B गिव C, डेल्टा H इसके लिए आता है 4 किलो जूल। अगर इसको हम डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा, A2 से डिवाइड किए तो A/2 ये हो जाएगा 2। इसको 4 को 2 से किए तो 4/2 मतलब क्या आ गया 2। डिवाइड मल्टीप्लाई किए तो 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 3A हो जाएगा, 3B हो जाएगा, 3C, और ये 3 × 4 कितना हो गया 12। तो इस तरह ये सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती हैं। तो आज की ये जो वीडियो, इस वीडियो में हमने इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उम्मीद है समझ में आया होगा। आई होप इट इज़ अंडरस्टैंड। ओके, थैंक यू।